हम समझेंगे कि किस तरह से एक फेक कैंडल बनती है आफ्टर ब्रेकआउट, जिसमें ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये जो है ना नॉलेज बिगिनर्स के लिए या जो स्कैल्पर्स है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्कैल्पर और एक बिगिनर जो है ना वो सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है ब्रेकआउट थ्योरी में, क्योंकि ब्रेकआउट पे सबसे ज़्यादा स्कैल्पर एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा बिगिनर्स एक्टिव होते हैं। जब प्राइस किसी स्विंग हाई या स्विंग लो का ब्रेकआउट करती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस में एक अट्रैक्शन बनता है, और उस अट्रैक्शन के चक्कर में वहाँ पे बिगिनर्स या स्कैल्पर एंट्री कर जाते हैं। तो पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो है ना चार्ट है, और इस पे हम रिप्ले मोड में देखेंगे कि किस तरह से प्राइस है ना ट्रैप करती है। यहाँ पे अगर देखा जाए प्राइस का स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं एक डब्लू टाइप का पैटर्न बना रही है प्राइस, और इसका ये जो है ना ये पॉइंट, दिस इज ए रेजिस्टेंस एरिया, और ये इसका एक नेक लाइन पॉइंट भी। ठीक है, जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करती है, यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट करने आती है इस पॉइंट को, और देन प्राइस कंटिन्यू करती है, वो माना जाता है एक ब्रेकआउट सिस्टम। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में अगेन से डाउन आ जाती है और इस नेक लाइन के नीचे आ जाती है, तो वो वहाँ पे एक टर्न माना जाता है, बी टर्न, जिसको हम ब्रेकआउट टर्न बोलते हैं, ब्रेकआउट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी रिवर्सल नहीं है या कोई भी रीटेस्ट नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, और हम फेक कैंडल को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा बिगिनर ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है और प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही है, अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं, और प्राइस ने यहाँ पे गैप अप ओपन कर दिया। अब ये तो देखो इंट्राडे में दूसरे नेक्स्ट डे में गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, और प्राइस में काफ़ी गैप आ गया, अदरवाइज प्राइस में गैप भी नहीं होगा। और ऐसे रनिंग मार्केट में कभी भी आप देखोगे प्राइस अगर वर्टिकल लाइन में कंटिन्यू ऊपर जा रही है और इसने रिटेस्ट नहीं किया है नेक लाइन का, तो वो कोशिश करेगी एक ना एक बार तो उस नेक लाइन की तरफ आने की, वो रिटेस्ट करने की। ठीक है, तो आगे जो प्राइस एक्शन का बेस है ना, देखो प्राइस एक्शन क्या होता है ना, एक ट्रेडर के लिए एक बेस बनाता है जिसमें आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, और इंडिकेटर जो होते हैं ना वो सपोर्टिव होते हैं, उनकी सहायता से आप थोड़ा और सपोर्ट या अपने कॉन्फिडेंस को वहाँ पे गेन कर सकते हो। बट विदाउट नॉलेज आप ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट में। और नॉलेज का मतलब ये है कि प्राइस के बिहेवियर को समझना, प्राइस एक्शन के नॉलेज से आपको प्राइस की साइकोलॉजी समझ में आएगी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझ में आएगी, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आएगा, और साथ में अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना आएगा, उसको कम करना आएगा, प्रॉफिट को बढ़ाना इंक्रीज करना आएगा। तो चलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रीटेस्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जाके इसने क्या किया, अब रेड कैंडल बना दिया। तो ये क्या है, इसकी नेक लाइन पॉइंट, और यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाई है। अब ये जो लो बनाया ना, इसके ऊपर एक हाई बना लिया, और प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू चलती हुई जा रही है। तो देखो कहीं ना कहीं हाई से ये डाउन साइड में आ गई है, और इसने यहाँ पे आके ये जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। दिस इज ए डे लो, ओके, ये नेक्स्ट डे का डे लो है। तो इस कैंडल को आके इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस इस लो को ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे जो है ना सेलर एक्टिव हो जाएंगे। अब सेलर क्यों एक्टिव होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायर्स है, और वो वायर्स प्राइस को लेके गए ऊपर, और प्राइस नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो गया। इतना फोर्स था प्राइस में कि गैप अप ओपन हो गया। तो देखो गाइज, मार्केट की एक साइकोलॉजी है कि मार्केट में जिधर की साइड में स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होते हैं, मार्केट उस साइड मूव करने की कोशिश करती है, बिकॉज जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और जो बिगिनर्स के स्टॉप लॉस होते हैं उनको हंट करने की कोशिश करते हैं। तो इधर अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल्स ने बाई की होगी, लेकिन उनके साथ अगर कोई बिगिनर यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास कोई बिगिनर यहाँ पे बाई करके चला गया होगा, तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लोग या तो एग्जिट करवाना चाह रहे, या फिर उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेश सेलर भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए रिटेस्ट करने आना चाहिए प्राइस को, तो जो वायर गए थे ना वो भी डर गए, उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया होगा, और यहाँ पे फ्रेश सेलिंग एक्टिव हुई होगी, या फिर यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट कर लिया ना वो लोग सोच रहे होंगे कि चलो यार एक स्कैल्पिंग कर लेते हैं डाउन साइड में, और देन जैसे रिटेस्ट लेवल पे प्राइस आएगी तो बाइंग कर लेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट थॉरिंग में जब रिटेस्ट पे आ जाती है प्राइस तो वो कंटिन्यू बाइंग में जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, इसने डे लो ब्रेक किया है, तो ये कैंडल एक अट्रैक्टिव कैंडल है, इसी को हम फेक कैंडल बोलते हैं। और भी इसको अगर क्लियरिटी से देखना है तो थोड़ा चार्ट को थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखो ये कैंडल में अट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि जब डे लो ब्रेक हुआ होगा तो यहाँ पे सेलर बहुत तेजी से एक्टिव हुए होंगे, क्योंकि ऊपर अगर कैंडल स्टिक के हिसाब से देखें ये शूटिंग स्टार बना है, फिर रेड कैंडल बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे से ये अट्रैक्शन मिल गया सेलर के लिए, तो सेलर ऐड हो गए। अब यहाँ पे देखो प्राइस को, इन सेलर्स को प्राइस ने थोड़ा सा ट्रैप किया, थोड़ा डराया, थोड़ा वार्न किया कि भाई मैं सेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्राइस में यहाँ पे जो ऊपर गई प्राइस, तो इसने एक और स्ट्रक्चर बना दिया जो कि सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक लोअर हाई बना दिया। अब जब प्राइस ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे अगर लोअर रेजिस्टेंस बना रही है, लोअर हाई बना रही है और लोअर लो बना चुकी है ऑलरेडी, तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर सेट होता है, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा प्राइस एक्शन का, तो लोअर लो लोअर हाई को बोलते हैं बियरिश ट्रेंड, हायर लो हायर हाई को बोलते हैं अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड, और एक इक्वल हाई इक्वल लो को बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन इंट्राडे में बन रही है नेक्स्ट डे के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं बियरिश ट्रेंड बन रहा है। और एक और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, जो ब्लॉक ऑर्डर्स रह चुके हैं मार्केट में, कि यहाँ पे जैसे रिग्रेट होता है ना, कि अगर कोई बायर ने यहाँ पे प्राइस को देख रहा था और उसको पता था कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन वो क्लोजिंग की वजह से नहीं ले पाया, लेकिन नेक्स्ट डे में उसने देखा कि यार प्राइस बहुत ऊपर जाना ओपन हो चुकी है, तो वो सोच रहा है कि चलो प्राइस नीचे तो आएगी रिटेस्ट करने, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कर लेता हूँ, तो वो वेट करते हैं लोग बाग। तो यहाँ पे वही चीज को हमको ढूंढना है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोअर हाई बना है, तो ये एक सेलिंग साइड का सेटअप बन चुका है। देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, 2 पॉइंट को मिला के। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब बेसिक नॉलेज में ट्रेडर ट्रेंड लाइन बनाते हैं, एक बिगिनर जो होता है वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ही तो पढ़ता है वो, तो ट्रेंड लाइन पढ़ता है, उसको सबसे पहले पता चलता है कि ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो ट्रेंड लाइन बनाता है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन फिर से यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, और आगे देखिए तो ट्रेंड लाइन में 2 पॉइंट आ चुके हैं। जब 2 पॉइंट बन जाते हैं ट्रेंड लाइन में, तो थर्ड पॉइंट पे ट्रेडर अग्रेसिव हो जाता है और वो अग्रेसिवली यहाँ पे बाई सेल करता है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ये 2 कैंडल्स को, देखो ये कैंडल्स ने क्या किया है, ये जो प्रीवियस कैंडल्स थी ना, इनका लो ब्रेक कर लिया। ये जो प्रीवियस कैंडल्स थी इसका लो ब्रेक कर लिया, ऑलमोस्ट डे लो ब्रेक कर लिया, और कितना अट्रैक्टिव कैंडल है, कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाली कैंडल है। तो जब इस टाइप की कैंडल बनती है ना, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। दिस इज ए फेक कैंडल, बिकॉज गाइज ये फेक कैंडल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये डे लो ब्रेक हुआ, साथ में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बन चुकी है। तो यहाँ पे जैसे डे लो ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे बिगिनर्स का, स्कैल्पर्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, वो लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं और उन लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल लोग यही तो करते हैं कि रिटेस्ट का सबको एक्सपेक्टेशन है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों ने देख लिया कि जब सेलर अच्छी तरह से यहाँ पे बैठ चुका है, तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इधर स्टॉप लॉसेस होंगे। तो इनको क्या करता है ना कि यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, ये ट्रैपिंग कैंडल है, दिस इज ए ट्रैपिंग कैंडल। अब ब्रेकआउट कहाँ पे, यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट हो रहा है ना, जिस टाइप का ब्रेकआउट इधर हुआ इस टाइप का ही ब्रेकआउट देखो यहाँ पे, ये जो सपोर्ट है, जैसे ये सपोर्ट टूट रही है, ये सपोर्ट नीचे टूट रही है। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ब्रेकआउट कहाँ होता है, किसी स्विंग हाई या स्विंग लो को जब प्राइस ब्रेक करती है, वो एक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे इस स्विंग लो जो है ना, इसको मार्केट ने 2 टाइम्स तोड़ा है, और ये एक टाइप का ब्रेकआउट यहाँ पे बन चुका है। लेकिन इस ब्रेकआउट में क्या है कि प्राइस रिवर्स हो चुकी है। तो ब्रेकआउट की थ्योरी क्या बोलती है कि जब प्राइस ब्रेकआउट कर लेती है अपने लेवल को, तो उसके बाद जो नेक लाइन बन रही है, यहाँ पे देखो ये नेक लाइन बन रही है, दिस इज द नेक लाइन पॉइंट, ओके। तो ये जो नेक लाइन बन रही है ना, इस नेक लाइन को रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू, मतलब उस ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर जाती है, तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट की तरफ तो आ गया, बट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ में। अब आगे क्या हो रहा है देखते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे शार्प बुलिश कैंडल्स बन गए, यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि प्राइस जो है ना बुलिश साइड में जाएगी, बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, इतना अच्छा रिटेस्ट पॉइंट है, इतनी जगह है प्राइस को नीचे गिरने को। बट प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ पे चीजों को कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने देख लिया है कि यहाँ पे इतनी अच्छे अट्रैक्शंस के साथ में सेलर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी वायर्स हैं प्राइस के अंदर, लेकिन कुछ वायर्स को यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। तो यहाँ पे जो है ना कहीं जो एवरेज बिगिनर थे वो एग्जिट हो चुके हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनली बेस में बैठे, अदरवाइज ऊपर से प्रोफेशनल्स तो है ना, मतलब वो बाइंग साइड में एंटर हो चुके हैं, और बिगिनर्स और स्कैल्पर्स यहाँ पे डाउन साइड में एंटर हो चुके हैं। ये जो कैंडल्स बनी है, ये जो यहाँ पे सेटअप बना है ना, इसको बोलते हैं हम फेक कैंडल ट्रैपिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये फेक कैंडल ट्रैपिंग सिस्टम है कि भाई ट्रेंड लाइन बन चुकी है, तो ये थर्ड पॉइंट आ गया ना यहाँ पे, तो सब कोई सोचेगा कि यार ये रिटेस्ट करने आई है प्राइस, ठीक है, रिट्रेसमेंट करने आई है। लेकिन प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिखाएगी, देखो रिट्रेसमेंट टाइप का भी दिखा रही है प्राइस, है ना, इस लेवल को रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर कर रही है। अब यहाँ पे देखो प्राइस ने रिटेस्ट दिखाया, उसके बाद अच्छे अच्छे 1-2 कैंडल बना दिए, तो यहाँ पे और
अग्रेसिवली यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया। जो सेलर यहाँ पे वेट कर रहा था ना, यहाँ पे जो बच गया है वो यहाँ पे डेफिनेटली एक्टिव हो गया है और यहाँ पे अच्छा सीन बन रहा है सेलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल्स बन चुकी है और अगेन से देखो ये क्या बाउंस किया है प्राइस ने। ये जो कैंडल बनी है ना, इसने सारा ये जो यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे सेलर होगा ना वो तो निकाल दिया, बट यहाँ पे कुछ सेलर है ना वो वेट करते रहते हैं ओपन स्टॉप लॉस के साथ में। इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूर से यूज़ किया करो। अब यहाँ पे देखो जो ओपन स्टॉप लॉस के साथ में बैठा होगा ना वो तो यहाँ पे डेफिनेटली लंबा लॉस खाने वाला है। तो यहाँ पे देखो उसको लंबा लॉस हो रहा है और यहाँ पे देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए इसने एक साइडवेज यहाँ पे पुल बैक किया है। जब प्राइस, मैंने बोला कि जब ब्रेकआउट करेगी प्राइस तो वो उसी लेवल के आसपास कंटिन्यूएशन के लिए एक रिट्रेसमेंट करेगी, वो रिटेस्ट कर सकती है, साइडवेज रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो ये साइडवेज रिट्रेसमेंट लाइक पुल बैक हो चुका है और उसके बाद रिकंटिन्यू कर लिया प्राइस ने। यहाँ पे देखो री ब्रेकआउट हो चुका है, तो ब्रेकआउट अगेन री ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो ये रिवर्सल ब्रेकआउट री ब्रेकआउट, तो प्राइस में बिल्कुल कंफर्म हो चुका है बाइंग साइड के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे ही जो ट्रैपिंग कैंडल थी ना, अगर आप इसको यहीं पे जान लेते तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा लॉस नहीं देखना पड़ता। चलो आप यहाँ पे नहीं समझ पाए तो यहाँ पे तो समझ चुके होंगे कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे अब सेलिंग का फोर्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है ना कि आपने जो एंट्री ली हुई होती है सेलिंग साइड में, और यहाँ पे देखो सेटअप भी सेलिंग का बोल रहा था, मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे। मैंने तो यहाँ पे छोटा मोटा सेल किया, छोड़ दिया बाद में, और यहाँ पे मैंने कहीं छोड़ दिया इसको और फिर मैं बाइंग में एंटर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ना तो क्लियरली ये सेलिंग का सेटअप था इधर, और यहाँ पे ये ट्रैपिंग कैंडल थी, ठीक है, जो फेक ट्रैपिंग कैंडल है। और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, तो जो सेलर नीचे बैठा हुआ था उसने देखा कि नहीं आ रही है, तो प्राइस नीचे नहीं आ रही, इसने तो कंटिन्यूशन कर लिया, डे हाई भी ब्रेक कर दिया। तो चलो अब बाइंग की साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे जो लॉस खा चुके हैं ना वो रिवेंज लेते हैं मार्केट से। उन्होंने यहाँ पे रिवेंज लिया होगा तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश की होगी, तो वो बाइंग में फंस गए यहाँ पे। फिर जब प्राइस नीचे आ गई तो देखो इस तरह से प्राइस जो है ना अपने आप को यहाँ पे मोटिवेट कर लेती है। भाई ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए होंगे, है ना, और जिन लोगों ने अभी तक एग्जिट नहीं किया होगा उन्होंने एवरेज किया होगा। और देखो यहाँ पे भी एक ट्रैपिंग कैंडल बनी हुई है। ये जो सपोर्ट है प्रीवियस, यहाँ पे देखो इसके नीचे एक रेड कैंडल आई स्ट्रांगली और उसके बाद ग्रीन कैंडल्स आ गई। कितना अच्छा ग्रीन कैंडल्स आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग कैंडल सेट हो गई है। तो ये क्या है, फेक कैंडल है, फेक ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। और उसके बाद देखो कंटिन्यू प्राइस ऊपर गई। अब क्या हो रहा है, नीचे की साइड में यहाँ ट्रैप कर लिया, यहाँ ट्रैप कर लिया, और अब यहाँ पे जो सेलर यहाँ पे एवरेज किया होगा वो बिल्कुल निकल चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा इतना स्ट्रांगली कैंडल्स आ गए। देखो अट्रैक्शन देखो प्राइस का, कंटिन्यू बाइंग 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 कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स। तो ये क्या अट्रैक्शन है प्राइस का, ठीक है। और इस अट्रैक्शन में क्या है कि यहाँ पे एक बिगिनर, एक स्कैल्पर है ना, वो अपने आप पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। वो ये समझ लो कि वो फंसेगा ही फंसेगा यहाँ पे, और बस इस अट्रैक्शन में ही फंसाना है प्रोफेशनल्स को। तो यहाँ पे देखो इस अट्रैक्शन में है ना, जो सेलिंग में बैठा हुआ था ना अब तक जो माइंड सेट लेके, वो बिल्कुल यहाँ पे बायर बन चुका है। उसने काफ़ी 2-3 दफ़ा लॉस खा लिया। अब यहाँ पे वो बाइंग करके और डबल क्वांटिटी के साथ रिवेंज लेगा मार्केट से। लेकिन यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल आई, अगेन स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई। अब यहाँ पे क्लियरली ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, ये कहीं ना कहीं एक फेक ब्रेकआउट कैंडल है। टिल नाउ दिस इज ए फेक ब्रेकआउट कैंडल, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल और अगेन रेड कैंडल आ चुकी है। अब आप बोलोगे कि ये तो रिटेस्ट करने आई है। नहीं गुरु, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बनने के बाद में जब रेड कैंडल्स भी साथ में स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, जो नेगलेक्ट कर रहे हैं प्रीवियस कैंडल को, जो ब्रेकआउट कैंडल है, और उसके बाद इनसाइड आ रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वायर है ये ट्रैप हो चुके हैं। तो जो डबल क्वांटिटी के साथ में स्कैल्पिंग या जो बिगिनर एंटर हुआ होगा वो यहाँ पे अब बिल्कुल लॉस भी खा चुका है। तो इसलिए लोगों को लॉस होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं, ज़्यादातर ब्रेकआउट थ्योरी पे ट्रेड करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं यार मैं जहाँ से एंट्री करता हूँ वहीं से मार्केट टर्न होके नीचे आ जाता है। तो टर्न होके नीचे नहीं आता, एक्चुअली उनका एंट्री पॉइंट ही गलत होता है, उनका एंट्री करने का तरीका ही गलत होता है। अदरवाइज प्रोफेशनल तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर आपने गलती से शॉर्ट भी कर लिया तो आपको पता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एग्जिट करना चाहिए। और जब आपको दिख रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू जा रहा है और ट्रेंड है ना नीचे नहीं आ रहा, यहीं से कंटिन्यू करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक और हिडन प्राइस एक्शन देखोगे तो ये कहीं ना कहीं पिन एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है।
तो इनसाइड द ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं ना कहीं इस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइस का बेस इस टाइप का बन रहा है। और ये जो फेक कैंडल है इसको अगर आपने फाइंड कर लिया तो डेफिनेटली आप जो है ना लॉस को मिनिमाइज कर लोगे। लॉस तो आपको होगा, इस मार्केट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको लॉस नहीं होगा, लॉस सबको होता है और ज़रूर होगा। प्रॉफिट करना ही तो गेम है मार्केट में, प्रॉफिट करना ही तो एक आर्ट है। प्रॉफिट जब करोगे आप तो उसके लिए आपको ये डीप नॉलेज होना ज़रूरी है प्राइस के, कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रही है, प्राइस की साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडर्स का माइंडसेट साइकोलॉजी क्या है, प्राइस का एक्शन क्या है। यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्राइस का बेस है ना उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आगे से जिस टाइप के जो ब्रेकआउट्स होंगे ना उन पे आप बिल्कुल फंसोगे नहीं, और उन पे आप यहाँ पे अगर फंस भी जाओगे तो अपने आप को यहाँ पे संभाल लोगे, बड़ा लॉस नहीं खाओगे, छोटा मोटा ही लॉस खाओगे, ठीक है। कभी भी स्कैल्पिंग करते हो तो इस टाइप की जो फेक ट्रैपिंग कैंडल्स होती हैं, फेक वॉल्यूम वाली कैंडल्स होती है, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक वॉर कैंडल्स होती हैं, उनको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये फेक कैंडल है, अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज ए फेक कैंडल, बिकॉज देखो ये सपोर्ट लेवल है। अब ये सपोर्ट लेवल के नीचे जैसे ही यहाँ पे आया होगा तो देखो यहाँ से शॉर्ट मिला, अब जो यहाँ वायर बना वो सेल बन गया, सेलर बन गया होगा, फिर से यहाँ पे सेलर बन गया होगा, फिर से उसको ट्रैप कर लिया। तो मार्केट में ट्रैपिंग चलती रहती है, बिकॉज बिना ट्रैपिंग के मार्केट पैसा बना ही नहीं पाएगा। यहाँ पे बोलते ना कि किसी ने बोला था यार जंगल से शेर लाते हैं मार्केट में छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मार्केट से शेर ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाता है। मतलब जो ट्रेडर होता है ना उसका लॉस करवा के उसको साफ करके और उसको बेचारे को अकेला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इस टाइप की होती है ट्रेडर की, उसको नॉलेज नहीं होता, वो बिगिनर होता है, एक फ्रेशर होता है। तो जब भी कोई फ्रेशर ट्रेड करे तो मेरा यही सजेशन है कि आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करना चाहिए, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करके काम करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर नॉलेज में काम करोगे तो आप लॉस कम करोगे, चाहे प्रॉफिट आप बड़ा नहीं कर पाओगे लेकिन लॉस आप बड़ा नहीं करोगे, और लॉस को कंट्रोल करना ही आर्ट है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।